सिलसिला ऐसा है कि ये सिलसिला 17 साल से चल रहा है। 17 साल से तबाही बर्बादी के मुनाज़िर हमारे सामने हैं। ख़ास तौर पे सिंध को तो जानबूझ के बर्बाद किया गया है और वो सारे पैसे लूट खसूट हो रही है। स्कीमें जो हैं वो कागज़ों पे हैं। 90% पैसे जा रहे हैं अकाउंट में और वहाँ से फिर बंटवारा होता है जरदारी साहब के अकाउंट में, फिर उसके बाद बंटवारा होता है। और मैंने ऐसी तबाही और बर्बादी अपने सियासी कैरियर में नहीं देखी जो आजकल के हालात में मेरे सामने से ये सब चीज़ें गुजर रही हैं। 16 तारीख को हमारी मरकज़ी जीजे की क़यादत और हमारे जो अलाइज़ हैं सब, जिसमें PTI भी है, जिसमें जमात इस्लामी भी है, जिसमें तहरीक पलीजो साहब वाले तहरीक वाले वो हैं, और कादिर मंगसी साहब है, सारी जितनी ये साईं ज़ैन शाह SUP, ये जितने लोग हैं वो हम सब इकट्ठे होके इस ज़्यादती और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जुलूस निकाल रहे हैं, जो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि तारीख से सबसे बड़ा जुलूस होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग निकलेंगे। सबसे बड़ा इशू हमारा कैनाल का इशू है। सिंध में 6 कैनाल में मरकज़ी वज़ीर था तो मैंने कालाबाग डैम में बनने नहीं दिया, अब 2 कैनाल नहीं निकालने दिए। मुशर्रफ साहब ने मुझे कहा बारहा कि भाई क्यों जोतोई साहब आप कैनाल हमें नहीं निकालने दे रहे हैं। मैंने कहा जी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि सिंध तबाह बर्बाद हो जाएगी। हमें यही एक वो है, सोर्स ऑफ इनकम है, यही एक ज़रिया है मुआशरत वाला जिससे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो मैं इसको नहीं करने दूंगा। आपको जो जी में आए इस्तीफ़ा ले लें, जो कुछ करना है आप कर लें। अब तो 6 कैनाल जरदारी साहब अप्रूव कराने के लिए ले आए हैं, तो गुड्डू पे और आपके सखर बराज पे मैं 100% आपको बता रहा हूँ, मैं खुद इरीगेशन का वज़ीर भी रहा हूँ सूबाई, मरकज़ का भी वाटर एंड पावर का वज़ीर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा टेन्योर 3.5 साल मेरा था। आपको पानी नहीं मिलेगा और जब पानी सिंध में नहीं होगा तो 85 सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी की मयार, ज़िंदगी का उठना बैठना इस ज़राअत पे है जिसको जानबूझ के आप तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। 1940 में करारदाद पास हुई थी कि सिंधु दरिया पे सिर्फ सिंध का हक है। जब तक के सिंध के लोग NOC नहीं देंगे, जब तक के उनकी परमिशन नहीं होगी, न बैरेज बनेगा और न कैनाल निकलेगा। तो मैं जरदारी साहब से पूछना चाह रहा हूँ, जरदारी साहब आपने ना अपोजिशन से मशवरा किया, ना CCI की मीटिंग बुलाई और न अपने लोगों से मशवरा किया, और आर्डिनेंस क्यों निकाला? असेंबलियाँ थी, सूबाई असेंबली भी थी, कौमी असेंबली भी थी, सेनेट भी थी। ये आर्डिनेंस तब निकलता है, मैं भी मरकज़ी वज़ीर चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, सूबाई वज़ीर रहा हूँ, ये आर्डिनेंस तब निकलता है जब असेंबलियाँ न हो, तहवील में हो, तो उसके बाद ये आप निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते। उसके बाद दूसरा अहम जो मसला है वो ये है कि 8 फरवरी को लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुई थी वो धांधली की इलेक्शन थी। फार्म 47 तो हमने कभी सुना नहीं था। फार्म 45 होता है, एक ही फॉर्म होता है जिससे आदमी वो दिखा सकते हैं कि मैं जीत गया या हार गया। ये उन लोगों को लाया गया है जो खुशामदी है, जो बूट पॉलिश करते हैं, जो यस सर कहते हैं। ये रबर स्टैम्प असेंबली है, इनको कानूनी तरीके से कोई बिल पास करने का हक ही नहीं है। इन असेंबली को ख़त्म करके नए इंतखाबात कराए जाएं जो फेयर हो एंड फ्री हो, और इलेक्शन कमीशन सारी को इस्तीफ़ा देनी चाहिए। ये पार्टी है, आज़ाद गैर जानिबदार एक इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए। ये तो सिलेक्शन कमीशन है, ये तो इलेक्शन तो नहीं है। और इसको फौरन हटाया जाए इलेक्शन कमीशन को, और उसके रिप्लेस करके नई इलेक्शन कमीशन लाई जाए। और उसके बाद अमन अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि आप सोच नहीं सकते। आपके सामने यहाँ के अफसरान टेंडर भर के आते हैं,